जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ. Two identical plates P and Q radiating as perfect black bodies. ठीक है जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन आपको याद है, अपने इस तरह का क्वेश्चन रिसेंटली अपने टॉप 20 क्वेश्चंस में भी किया था, है ना. तो रेडिएशन का देखो इस तरह का क्वेश्चन अपने किया था, वहां पे प्लेट नहीं थे, वहां पे स्फीयर थे, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टीपी एंड टीक्यू आपको दे रखे हैं, टीपी ग्रेटर देन टीक्यू. तो रेडिएशन ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम पी टू क्यू इज डब्ल्यू नॉट, है ना, जो कि फर्स्ट डायग्राम में गिवन है. एंड देखो अच्छी बात क्या है, सवाल में कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है मेरे ख्याल से. तो सब्सिक्वेंटली 2 more प्लेट्स आपने बीच में डाल दी है, एंड अज्यूम दैट द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, है ना. मतलब कि जैसे यहाँ पे P से Q में जा रहा है, तो यहाँ पे P से ये प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 1 से 2 में जाएगा, इस तरह से. दैट इज द ओनली ट्रांसफर ऑफ हीट विच इज टेकिंग प्लेस. मतलब P से Q में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक कर रखा है. तो P से 1 में ही जा सकता है, 1 से 2 में ही जा सकता है. So that has been mentioned, which is required. And power transferred per unit area from P to Q in steady state is WS, है ना. तो देखो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि आपको P to Q वाली इक्वेशन क्या आएगी, है ना. तो P to Q वाली इक्वेशन में your W naught is definitely, क्योंकि ये TP टेम्परेचर से रेडिएट कर रहा है और ये TQ से रेडिएट बैक कर रहा है, तो सिग्मा A TP to the power 4 minus TQ to the power 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. टीपी से ये रेडिएट कर रहा है और ये टीक्यू से इधर रेडिएट कर रहा है, तो राइट डायरेक्शन में, क्योंकि टीपी ज्यादा है टीक्यू से, डब्ल्यू नॉट की ये वैल्यू आ गई. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में जैसे ये स्टेडी स्टेट मेंशन्ड है ना. व्हाट इज स्टेडी स्टेट? दैट टेम्परेचर्स ऑफ दीज टू प्लेट्स हैव अचीव्ड देयर इक्विलिब्रियम वैल्यू, है ना. हो सकता है शुरुआत में ये टेम्परेचर अनस्टेडी हो, वेरिंग विथ टाइम हो, बट इसका टेम्परेचर अब जब स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है तब जाके WS है, तो WS की अपने को एक इक्वेशन लिखनी है ना. इनफैक्ट WS यहाँ पे है, तो ध्यान दो स्टेडी स्टेट से यहाँ भी WS है और यहाँ भी WS है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम होना पड़ेगा, बिकॉज द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड. समझो, स्टेडी स्टेट का मतलब है टेम्परेचर नॉट चेंजिंग विद टाइम, एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक द कंडक्शन दैट हैपेंस इन अ रॉड, है ना. तो रॉड के केस में, हीट ट्रांसफर चैप्टर में अपन रॉड के केस में जब समझते थे कि यार जो भी 1 को मिल रहा है वो 2 में ट्रांसफर हो रहा है, जो भी 2 को मिल रहा है वो 3 में ट्रांसफर हो रहा है. तो उस हिसाब से मैंने ये सेम लिखा है, बिकॉज स्टेडी स्टेट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. बात समझ में आ रही है? इफ दिस वाज नॉट स्टेडी स्टेट, द रेट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विल बी डिफरेंट, एंड इन दैट केस T1 एंड T2 विल आल्सो चेंज विद टाइम. तो ये तो बड़ा ही क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है. तो अब इस क्वेश्चन में मतलब अगर कोई कह रहा है एम्बिग्यूटी है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि स्टेडी स्टेट लिख दिया. अब स्टेडी स्टेट से WS फ्रॉम P to 1 क्या होगा, है ना. P to फर्स्ट प्लेट 1 बोल दिया मैंने, तो दैट इज सिग्मा A TP बड़ा है ऑब्वियसली, TP to the power 4 minus T1 to the power 4. ऑल्सो 1 to 2 सेम WS होगा. ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि P से 1 में और 1 से 2 में सेम होना पड़ेगा, बिकॉज 1 whatever it is accepting is also radiating to 2, ठीक है, because steady state is there. So that way sigma A T1 to the power 4 minus T to the power 4, है ना. and similarly 2 to Q लिख रहा हूं मैं कि भाई same WS is sigma A T2 to the power 4 minus T Q to the power 4, ठीक है. तो ये 3 इक्वेशंस जो कि सेम है, बस टेम्परेचर्स अलग अलग हैं, एंड द रेट्स विल बी सेम बिकॉज स्टेडी स्टेट इज गिवन. बिकॉज जितना इसने 1 में एक्सेप्ट किया है उतना ही इसने 2 को दे दिया है, और जो भी एरिया है या जो भी सिग्मा है क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है. तो लेट्स कैलकुलेट इक्वेशन 2 + 3 + 4. इफ यू कैलकुलेट इक्वेशन 2 + 3 + 4 and equate that with equation 1, because right hand sides are same, equate that with equation 1, then what do you get is 3WS equal to W naught. तो क्वेश्चन में W naught by WS पूछा है, and W naught is greater, WS is smaller, so 3.00 आंसर इस क्वेश्चन का फाइनल. क्वेश्चन नंबर 8 कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है, ध्यान देना मल्टीपल करेक्ट है. तो हॉट रिजर्वायर कितना दे रखा है कार्नोट इंजन का? 1000
केल्विन, मतलब T1 1000 केल्विन है एंड देर इज सम लॉस टू T2 शायद निकालना है, एंड देर इज एन एफिशिएंसी ऑफ हाउ मच 0.4, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है अपने को 1 माइनस T1 बाई T2 लगा के T2 की वैल्यू सबसे पहले निकाल लो, एंड साथ ही साथ इसने 150 हीट पर साइकिल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर भी दे रखा है, मतलब Q1 आपको 150 दे रखा है ना। तो एक और जो सेट ऑफ इक्वेशन आप बना सकते हो, हाउ मच इज द वर्क डन पर यूनिट हीट एक्सेप्टेड, है ना, हीट एक्सेप्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर, मतलब इसमें से कितना निकाल लिया, है ना। कंसेप्चुअली चलते हैं इसमें भी कि भाई कितना निकाल लिया 150 जूल में से, तो दैट वर्क डन कम्स एज 150 इंटू 0.4 विच इज 60 जूल वर्क निकाल लिया, ठीक है जी। तो ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें आपने ये वैल्यू भी क्या रहेगी 0.6 टाइम्स 1000 यानी कि 600 केल्विन। तो ए आंसर सही है क्या? क्या 60 जूल वर्क आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और क्या टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इन द कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। सो यहाँ पे आपका ए एंड बी यहाँ पे मैच कर जाता है, ठीक है जी, नो इश्यूज। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन, जो हमने निकाला पीछे, इज बीइंग फुल्ली यूज्ड टू रन अ हीट पंप। अब हीट पंप का कंसेप्ट क्या है बच्चों, यही डायग्राम आपका उल्टा हो जाएगा, है ना। T2 T1, है ना, कोल्ड रिजर्वायर हॉट रिजर्वायर, उसमें आपने कुछ वर्क ऐड करना है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है पीछे से, और अलोंग विद दैट हीट यू सेंड इट आउट बेसिकली टू द आउटर सेटअप, है ना, जिसका आपने हीट पंप एट टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर का 300 केल्विन भी दे रखा है। सो दिस इज लाइक 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेटर क्या वर्क करता है कि आप कोल्ड रखते हो ऑब्जेक्ट्स को, उसमें से हीट निकाल देते हो ना, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द रेफ्रिजरेटर, हीट इज टेकन आउट फ्रॉम देम, सम वर्क फ्रॉम द पंप विच इज द मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म जो भी है रेफ्रिजरेटर, उससे हीट निकाल के रूम टेम्परेचर पे सेंड कर देता है। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ द हीट पंप और अ रेफ्रिजरेटर, जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन कैसे होता है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, मतलब बीटा को आप डिफाइन कैसे करते हो, हाउ मच ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क डन, है, ये डेफिनेशन है, और इनको फील भी लेना है। जैसे ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है पर यूनिट वर्क डन, मतलब बेटर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा सेम वर्क डन के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो W हमने निकाला पीछे अपेरेंटली, एंड दैट केम एज 60 जूल, और सेम 60 जूल ये बोल रहे हैं कि हीट, है ना, ये वाली चीज यूज करो ना, फुल्ली यूज 60 जूल। तो यहां से 600 जूल इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर, है ना, कोल्ड रिजर्वायर। और हॉट रिजर्वायर को कितना दे रहा है, तो अगेन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगा ही सकते हैं। तो इस इक्वेशन में कंजर्वेशन एनर्जी कैसे लगता है, Q2 प्लस W इज गोइंग इनटू Q1। तो यहाँ से Q1 क्या आ जाता है आपका 60 प्लस 600 660 जूल, जो कि शायद क्वेश्चन में मैच नहीं हो रहा है ना। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर इन हीट पंप इज दिस, तो ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब डी इसका आंसर नहीं है। सो फार ए और बी तो है, एंड सी के लिए हम चेक कर रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर के लिए यानी कि T2 के लिए हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो बीटा वाली इक्वेशन भी है अपने पास डायरेक्टली, है ना, या अगेन एज वी गो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट कैन वी राइट। सो T2 और T1 का रेशियो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कि T1 बाई T2 या T2 बाई T1 लिख लो इक्वल टू Q2 बाई Q1, क्योंकि Q1 Q2 दोनों वैल्यूज हमें पता है ना। जो हम कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन करते हैं तो T2 बाई T1 एंड Q2 बाई Q1 प्रोपोर्शनल आते हैं, तो उसको यूज कर लेते हैं। एंड T2 निकालने के लिए Q2 कितना है, राइट। तो यहाँ पे देखा Q2 600 था और ये 660 था, तो ये आपका 600 है और ये 660 है। एंड T2 कितना है निकालना है, T1 कितना है, T1 was 300 Kelvin given in the question। तो ये आपका आ जाएगा 10 by 11 times 300 which comes to 272 point something
बट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 270, क्योंकि मतलब शायद सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखा है इन्होंने या क्या है ना, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है वहाँ पे और इसमें 1 है, तो ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से तो इसको मार्क कर ही देना चाहिए, इसमें इतना इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आंसर ऐसे भी आता है और बीटा से भी ला सकते हो। इफ यू आर वंडरिंग एज अ स्टूडेंट क्या हम ये बीटा से नहीं ला सकते, वो थोड़ा सा शायद लेंदी हो जाए कि बीटा विच इज ऑल्सो 1 माइनस ईटा बाय ईटा, है ना, या इसको आप डायरेक्टली भी लिखते हो तो कैसे लिखते हो, T1 माइनस T2, इसको डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, T1 बाय T1 माइनस T2, है ना, 1 माइनस T1 बाय T2 T2 बाई T1, है ना, तो ये T2 T1 अपन ने सेट कर लिया है, तो ये आपका आ जाता है जो भी फॉर्मूला T2 बाय T1 माइनस T2। एक बार इससे भी चेक कर लेना 10 आता है कि नहीं, मतलब आई एम श्योर वो 10 बाई 11 वाला फैक्टर इससे भी आ जाएगा, तो इससे भी आप T2 इक्वल टू 10 बाई 11, है ना, क्योंकि 10 दे रखा है ना, तो 10 बाई 11 टाइम्स T1 आ जाएगा, तो ये भी एक तरीका है। ओके, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग। एंड वही बात है ग्राफ वाले, प्रोसेस वाले, है ना, अब इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, जो भी बच्चे 11th 12th में हैं या ड्रॉप लेने का आप डिसाइड करें नेक्स्ट ईयर के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, है ना, जिनमें कोई साइकिल है ना, कहीं 3 प्रोसेस का एक साइकिल अपन ने रिसेंटली डिस्कस किया अपने टॉप 20 में भी, है ना, उसकी एफिशिएंसी वगैरह, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे किया करो। पॉइंट W, X एंड Y आर हैविंग देयर वॉल्यूम्स, तो V वर्सेस T ग्राफ है, 64, 125 एंड 250, मतलब डबल हो गया यहाँ पे वॉल्यूम। एक्स वाई प्रोसेस किया, देखो V प्रोपोर्शनल टू T, तो एक्स वाई प्रोसेस में एक्स वाई के लिए पहले लिखे TW दिया आपको ना क्वेश्चन में, तो पहले WX लिख लो, है ना, और एक्स वाई प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब आइसोबारिक। तो क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज क्या दी है, एक आइसोबारिक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, इस साइकिल में 2 इस तरह के V प्रोपोर्शनल टू T है, एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब योर दिस प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस फ्रॉम X टू W, सॉरी W टू X, ध्यान देना अब यहाँ पे कैलकुलेशन है कि हमें PV गामा या V और T दे रखा है क्वेश्चन में, तो लेट्स वर्क इन दोस टर्म्स। V T गामा माइनस 1 इस कांस्टेंट पता है, ठीक है जी, तो यहाँ पे TW क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसको हिंज करते हुए हम TX निकाल सकते हैं, और VX और VY तो पता ही है आपको, तो ये इस क्वेश्चन में आपका इनिशियल हिंट रहेगा एक तरह से कि VW भी अपने को पता है और TW क्वेश्चन ने दिया ही है, तो लेट्स यूज इट टू कैलकुलेट TX, ठीक है ना, नाउ दैट बिकम्स हाउ मच, सो TX इक्वल टू TW टाइम्स व्हाट, VW क्या था, V at W is 64 and this one is 125, और गामा माइनस 1 है, और इसको अपन ने इन्वर्ट कर दिया तो 1 माइनस गामा यहाँ पे हो गया, और गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक है तो 5/3 करके आपके पास ये आ जाता है 64 बाय 125 माइनस 2/3, एंड दैट इज क्यूब रूट लेके क्या आएगा आपके पास, तो 4/5 स्क्वायर करके आपके पास 16/25, बट एज आई सेड इसको अपन ने इन्वर्ट किया है ना, इन्वर्ट किया है ना, TW एज इट इज रहने दिया है, 1 बाय, इन्वर्ट नहीं किया अपन ने, ठीक है जी, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट लिया एक तरह से, तो ठीक है, 1 माइनस गामा माइनस 1 इज 1 माइनस गामा माइनस 1 इज, गामा की वैल्यू इज गिवन टू यू 5/3, तो 2/3 एंड 3/2, ठीक है। 1 सेकेंड यार, इसमें कुछ तो कैलकुलेशन एक बार देख ही लेते हैं, और VW इज 64, तो यहाँ तक तो ठीक है, बस वही बात है कि ये एक बार के लिए ना इसी को हम गामा माइनस 1 लिख देते हैं ना, तो गामा माइनस 1 इज 2/3 2/3, एंड इसको करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो दिस मेरे ख्याल से कम्स एज समथिंग विच इज, रुक जाओ यार है ना,
So something is not right with the calculation. Let's make it again. Not an issue. 64 यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं. t की पावर x. अच्छा ये ही वैल्यू शायद गलत हो रही क्या? 125 और 64 ही इंटरचेंज हो गया शायद. तो ये आपका 125 है. tx to the power again 5/3 minus 1 is 2/3 and this is, अरे यार ये मैं गलत लिख दिया हूँ and therefore this is happening. Okay, so tv gamma minus 1 equal to constant में चलिए tx vx to the power gamma minus 1 tw vw to the power gamma minus 1. ठीक है, मतलब लेट्स नॉट रैंट बट रात को 4 बजे सोए फिर प्रॉपर्ली नहीं सोए वगैरह वगैरह. तो tw क्या आ जाता है, tx निकालना है, tw गिवन है और ये अपना चलो जनरल फॉर्म में तो लिख ही रहे हैं बट 64/125 एंड 2/3 तक ठीक है. ठीक है जी. तो क्यूब रूट लेके और करके ये बेसिकली 16 tw/25 आ जाता है. इतना मुझे याद है और बाकी कैलकुलेशन भी अब देखो यहाँ पे बैठ जाएगी. तो जल्दी जल्दी देखना. इन दिस प्रोसेस विच इज अगेन x to y इज v प्रोपोर्शनल टू t. ठीक है जी. तो ty/tx लिख रहा हूं मैं इज vy/vx एंड ये अपना डबल हो रहा है राइट. 250 डिवाइडेड बाय 125 डबल ही हो रहा है. तो ty विच इज ट्वाइस ऑफ tx और इसका डबल मतलब 32 tw/25. ठीक है जी. फिर क्वेश्चन में देखो क्या है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कई चीजें इस क्वेश्चन में ऐसी नहीं है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी दे रखा है. निकालना क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस अलोंग द पाथ xy. तो xy के लिए ही लिख रहे हैं कि q इज इक्वल टू, ना xy इज द एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं, xy इज द आइसोबारिक प्रोसेस. तो NCP डेल्टा डी लगा देंगे. ठीक है जी. NCP भाई 5/2r है. डेल्टा टी इज ty माइनस tx. ठीक है जी. तो यहाँ पे 5/2 कॉमन लो. nRT में t ये वाली टर्म में डाल दो, मतलब tw आ जाएगा कॉमन एंड यहाँ पे 32 माइनस 16 अपॉन 25 आ जाएगा. ठीक है. तो nRTW जो 1 जूल दिया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और शायद 1.6 क्या आता है इसका, है ना, 8/5 मतलब 1.60 इसका आंसर आ जाता है. ठीक है जी. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें. एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कंडक्टिंग है कि नहीं, ये मेंशन करना जरूरी था ना. when it is conducting the temperature on both side remains same. एरिया दे रखा है, लेफ्ट राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विद 3/2 एंड 1/2 मोल भी दे रखा था. ठीक है जी. एंड लेफ्ट कंपार्टमेंट द पिस्टन इज अटैच्ड बाय द स्प्रिंग, में बाद में आते हैं. तो अभी ये सिचुएशन है जिसमें L लेंथ भी गिवन है, L/2 भी गिवन है, मतलब इक्वल वॉल्यूम्स हैं. लेट्स से द वॉल्यूम्स ऑन बोथ साइड्स आर V, द टेम्परेचर्स आर सेम T. देन व्हाट इज द PV इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन में अपन क्या लिख सकते हैं, V/T इक्वल टू, या P और V, P और N प्रोपोर्शनल है ना. तो PV इक्वल टू nRT से मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, P/N इक्वल टू P'/N डैश, है ना. तो या P1 P2 लिख देते हैं, है ना. तो लेफ्ट चेंबर को 1, राइट चेंबर को 2 लिख देते हैं. और लेफ्ट और राइट चेंबर में प्रेशर के क्या डिफरेंसेस हैं, तो 3/2 टाइम्स प्रेशर 2. ये पहला कंसेप्ट आपका यहाँ से आ गया. ठीक है नहीं. और उसके बाद आप इस क्वेश्चन में, है ना, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनमें कोई दिक्कत भी नहीं है सच, है ना. लेफ्ट कंपार्टमेंट इज अटैच्ड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट K ऑफ नेचुरल लेंथ. दिस इफ इट इज L/2 राइट नाउ, तो ये एक्सटेंशन में है, मतलब स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगा रहा है. एंड P1 P2 में डेल्टा PA इस डायरेक्शन में होना चाहिए. तो फॉर इक्विलिब्रियम योर F शुड बी इक्वल टू डेल्टा PA एंड F इज इक्वल टू KX विच इज एक्सटेंशन कितना है, तो L/2 इसकी अभी लेंथ है, 2L/5 इसकी नेचुरल लेंथ है. डेल्टा P में कौन सा प्रेशर बड़ा है बच्चों, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वो बड़ा है.
तो आपका P1 माइनस P2, जिस वजह से राइट में फोर्स आ रहा है इसका लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। सो एवरीथिंग मेक सेंस नाउ। कुछ डिटेल्स शायद मिसिंग थी और अब वो क्लियर हो चुकी है। 5 माइनस 4 इज L, यहाँ से आपका डिनोमिनेटर में 5 आ जाता है, प्रेशर पूछ रहा है ना, KL/5 है एंड अल्फा KL/5, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.20 आ जाएगी। 0.20 इसका आंसर कंफर्म्ड है, नो प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।